ओके सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आई होप यू ऑल आर गुड। ओके, तो टाइम हो रहा है 9:16 और देखते हैं कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें, है ना। तो वैसे आज का व्यू हमारा बाइंग साइड में ही रहेगा दोस्तों, है ना। कोशिश करेंगे कि बाइंग साइड में ही अच्छा ट्रेड मिले। जब तक कि हमें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता सेलिंग साइड में, तब तक हम ब्रेक्स यहाँ पे सेलिंग साइड का स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं बनाएंगे। पहले वेट करते हैं, देखते हैं दोस्तों। अभी मैंने यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में 50% का लेवल मार्क किया हुआ है। और बैंक निफ्टी दोस्तों 50% के लेवल से काफ़ी अच्छा रिजेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। और मैं इसलिए इसमें नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पे हम इस रिजेक्शन पे जाएंगे, लेकिन कल का लो हमारे सामने है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा इसमें, ठीक है। सामने ही होगा तो हो सकता है हम यहाँ पे एंट्री करें और फिर यहाँ पे आपका कुछ ही पॉइंट्स के बाद यहाँ पे हमें देखने को मिले रिवर्सल, है ना। ये वापस से 50% के ऊपर अगर निकलता है यहाँ पे, तो हम कॉल साइड में जा सकते हैं। और निफ्टी 50 को भी देखें तो वो भी अभी साइडवेज ही चल रहा है। वेट करते हैं फ्रेंड्स। ओके दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे कॉल साइड में इस कैंडल के क्लोजिंग का इंतजार करेंगे हम, ठीक है। ये जो 918 का कैंडल है, बस क्लोज हो जाए ये 130 के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ, तो हम कॉल साइड में जाएंगे दोस्तों, है ना। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं। अभी तो रिजेक्शन ही ले रहा है दोस्तों अभी यहाँ पे। थोड़ा सा कैंडल और स्ट्रॉन्ग रहता तो हमारे लिए सही रहता दोस्तों, है ना। ये रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें। कैंडल अच्छी क्लोजिंग हुई नहीं फ्रेंड्स, है ना। बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी भी अभी साइडवेज ही चल रहा है। बोल सकते हो आप, कोई खास कैंडल दोनों में से किसी में भी हमें देखने को नहीं मिला। ओके हाँ, अब थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ है हमारा दोस्तों, तो यहाँ पे हमने बनाई है एंट्री, ठीक है। चलो देखते हैं, वेट करते हैं। 25,100 का कॉल लिया हुआ है दोस्तों हमने। थोड़ा सा एंट्री यहाँ पे हमारी सही हुई नहीं है दोस्तों, है ना। लेकिन कोई नहीं, अब एंट्री बना लिया है तो वेट करते हैं, देखते हैं। और एसएल जो रहेगा इसमें दोस्तों हमारा अराउंड अराउंड 10 पॉइंट्स का एसएल रहेगा। कल एक्सपायरी है, देखते हैं। देखो रिजेक्शन इतना अच्छा देखने को मिला है आज के हाई के अराउंड से हमें। वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऊपर के साइड में इसने दिया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब हमने यहाँ पे पोजीशन बना ली है, तो यहाँ तो हम दो ही चीज़ के लिए वेट कर सकते हैं, या तो टारगेट लेंगे या तो फिर हम यहाँ पे अपना एसएल लेंगे। 10 पॉइंट्स का हमारा एसएल रहेगा दोस्तों, और जिसके अगेंस्ट हम प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम 1:2 तक का। और उसके बाद हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे देखेंगे कैसे एक्ट करना है, हमें मोमेंटम कैसा देखने को मिलता है। बैंक निफ्टी में अगर देखो दोस्तों, तो बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा नीचे की ओर ही जा रहा है ना। बैंक निफ्टी मुझे लगता है आज के डे के अराउंड एक बार सपोर्ट लेगा, उसके बाद ये ऊपर निकल सकता है दोस्तों, है ना। कल के क्लोजिंग के अराउंड, सॉरी। ओके, आई थिंक ये रिवर्स कर गया दोस्तों, है ना। ये अपना एसएल यहाँ पे ले लेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एसएल हम यहाँ पे दे देंगे अपना, अगर आ जाता है तो। थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट चले गया ये, है ना, एक्सपेक्टेशन के। ठीक है, तो 10 पॉइंट्स का छोटा सा एसएल लेगा दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहाँ से चला भी जाता है हमारे अगेंस्ट, है ना। वैसे तो अभी काफ़ी अगेंस्ट जा चुका है। 50% के लेवल का इसने ब्रेक डाउन कर दिया, एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट ये चल रहा है अभी मार्केट। क्योंकि बैंक निफ्टी दोस्तों अगर देखो, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लो के अराउंड सपोर्ट लेगा, लेकिन ले नहीं रहा अभी तक, ठीक है। ओके दोस्तों, तो ये थोड़ा देखो यहाँ पे साइडवेज हो गया, है ना। साइडवेज हो गया, किसी भी साइड मोमेंटम कर नहीं रहा है। अब यहाँ पे ये दिक्कत हो गई कि ये अब साइडवेज हो गया, तो छोटे छोटे स्पाइक लगाएगा दोनों साइड। और इसी स्पाइक में कहीं भी हमारा एसएल का स्पेस काफ़ी छोटा रहता है, तो उसमें एसएल हिट होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों, है ना। तो आई थिंक आज का भी मार्केट साइडवेज ही रहने वाला है फ्रेंड्स, देखते हैं। अब इस रेंज के बाहर मार्केट निकलता है, उसके बाद ही कुछ डिसाइड हो सकता है। यहाँ पे नीचे की साइड में हमारा रहेगा 25,110 के अराउंड का लेवल, और ऊपर की साइड में रहेगा 25,150 का लेवल, है ना। ये दोनों रेंज के बाहर मार्केट निकलता है, और कैसे मोमेंटम के साथ निकलता है वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर मार्केट मॉर्निंग के फर्स्ट 30 मिनट्स में अच्छा मूव नहीं करता है ना, तो वैसे भी समझो दिन भर वो साइडवेज ही रहने वाला है। और अभी देखो तो यहाँ पे बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं है किसी भी साइड, है ना। वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है। अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन स्ट्रॉन्ग मिलता है तो फिर हो सकता है कि मार्केट किसी भी एक साइड में अच्छा मोमेंटम दिखाए।
अदरवाइज पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में वीक ही देखने को मिलता है तो पूरे दिन ऐसे ही करेगा दोस्तों, है ना। देखते हैं, काफ़ी क्लोज है दोस्तों अपने एसएल के यहाँ। एसएल दे देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैंक निफ्टी दोस्तों देखो सपोर्ट लेने की कोशिश किया लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया, जैसा कि मैंने बोला। देखते हैं अभी सस्टेन हो सकता है कि यहाँ से बाइंग कभी भी आ सकती है, क्योंकि बाइंग लेवल पे है मार्केट, है ना। आपका प्रीवियस डे के क्लोजिंग के अराउंड का जो लेवल होता है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया होता है, और वैसे भी अभी बाइंग साइड में ही चल रहा है मार्केट। देखते हैं, अगर सेलिंग साइड में व्यू बनाना होगा तो बोला एक अच्छा ब्रेकडाउन चाहिए होगा। 56,680 के नीचे निकलता है मार्केट तो फिर कुछ सोचा जा सकता है, अदरवाइज अभी यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे काफ़ी क्लोज है दोस्तों अपने एसएल के हम। इसने ब्रेक ओके ठीक है, तो अपना एसएल यहाँ पे हिट हो गया फ्रेंड्स, है ना। और यहाँ पे अपना जो लॉस रहा है वो रहा है 783 रुपीज़ का। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे अपना लॉस में गया है। और आई थिंक अगर ये ब्रेकडाउन वीक होता है दोस्तों तो आज हम अवॉइड करेंगे सेकेंड ट्रेड, है ना। फर्स्ट ट्रेड में जो छोटा सा लॉस हुआ है उसी के साथ क्लोज कर देंगे आज का डे। देखते हैं, अगर कुछ बहुत अच्छा मिलता है तो ही हम कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। देखो ये कैंडल भी अभी उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं, ब्रेकडाउन जैसा कि मैंने बोला हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा अगर मोमेंटम चाहिए किसी भी साइड में तो, लेकिन यहाँ पे हमें वो दिख नहीं रहा है। ओके दोस्तों, तो टाइम हो रहा है 9:51 और बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमने एक पोजीशन बनाई हुई है दोस्तों बाइंग साइड में, ठीक है। और अभी देखो हमने जहाँ पे बाइंग किया है उसी लेवल पे चल रहा है मार्केट, ठीक है। तो मैं आपको रीज़न एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिंपल सा रीज़न है हमारा दोस्तों। सबसे पहला अगर आप देखो तो प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का क्लोजिंग लेवल दोनों ही एकदम क्लोज है, यानी कि ये है आपका 56,700 का जो लेवल है, यहाँ पे ये लो प्लस आपका प्रीवियस डे का क्लोजिंग दोनों ही रीज़न यहाँ पे हमें मिलते हैं, यानी कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है हमारे लिए दोस्तों। प्लस प्लस यहाँ पे क्या है, सेलिंग मोमेंटम। सेलिंग मोमेंटम आप देखोगे दोस्तों बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, यानी कि बहुत स्लोली सेलिंग हो रही है ना। सेलिंग मोमेंटम में बिल्कुल भी दम नहीं है। तो देखो जब भी किसी भी साइड मोमेंटम हो रहा है और बहुत स्लो हो रहा है ना, तो वहाँ पे चांसेस है कि एक बड़ा सेलिंग प्रेशर या बाइंग प्रेशर उसके अपोजिट साइड में आ सकता है। बता रहा था बड़ा बाइंग या सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो तीन रीज़न हमारे पास थे दोस्तों, है ना। प्रीवियस डे का लो प्लस आपका प्रीवियस डे का क्लोजिंग लेवल प्लस आपका वीक फॉल, है ना, विदाउट वॉल्यूम। तो इन तीनों रीज़न को देखते हुए हमने एक बाइंग साइड का यहाँ पे ट्रेड बनाया हुआ है। देखते हैं दोस्तों, हो सकता है कि मार्केट साइडवेज ही रह जाए, है ना। साइडवेज ही रह जाएगा तब फिर ये थोड़ा सा नीचे आकर के हमारा एसएल भी हिट कर देगा, है ना, और यहीं पे ऊपर नीचे करता रह जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल आना होगा तो फिर ये मुझे लगता है ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए इसे, है ना। देख सकते हैं, वेट करते हैं अभी दोस्तों। अभी तो ये थोड़ा हमारे अगेंस्ट निकला हुआ है। और निफ्टी 50 को अगर आप देखो तो निफ्टी 50 भी अभी दोस्तों साइडवेज ही है ना। वेट करेंगे फ्रेंड्स हम। ओके फ्रेंड्स, सो 10 बज रहे हैं अराउंड, ठीक है। और देखो दोस्तों यहाँ पे जो हमने ट्रेड बनाई हुई थी अभी ये दोस्तों देखो तो अपने अगेंस्ट चला गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये अपना एसएल ले लेता है तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज ही है हम एसएल के, तो एसएल दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, है ना। एसएल लेगा तो छोटा सा एसएल लेगा दोस्तों। एसएल कितनी भी बार ले ले मार्केट, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस आप याद रखना, आपको सिंपल यहाँ पे रूल्स फॉलो करना है अपने। और एक चीज़ देखो दोस्तों, आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो करो ना, कोई भी स्ट्रेटजी, किसी भी स्ट्रेटजी में आप देखना कि अगर उस स्ट्रेटजी में आप अपने रूल को 100% फॉलो करते हो तो वो स्ट्रेटजी आपको ज़रूर प्रॉफिट देती है, ठीक है। तो आप बस मार्केट में रुक करके दोस्तों बहुत सारे चार्ट रीड करके आप बस ये देखते हो कि उस स्ट्रेटजी में और भी कहाँ पे एज पा सकता हूँ, कि वहाँ पे मेरी एक्यूरेसी बढ़ जाए, है ना, वही आप ध्यान रखते हो। तो सबसे ऊपर आता है दोस्तों, आप सोच रहे हो सबसे ऊपर प्राइस एक्शन आता होगा, या तो फिर आप जो भी पैसे लगा रहे हो वो आता होगा, या तो फिर आपका रिस्क रिवार्ड आता होगा। नहीं दोस्तों, सबसे ऊपर आपका आता है डिसिप्लिन, है ना। आप एक फिक्स्ड रूल के साथ अपने डिसाइडेड टारगेट या फिर डिसाइडेड एसएल के साथ यहाँ पे ट्रेड करोगे और उस फिक्स्ड रूल पे आप चिपके रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों। मार्केट आपको बहुत सारे रीज़न देगा कि अरे यार ये देखो यहाँ पे इतने बड़े कैंडल बन गए, अब तो ये 100% यहाँ पे हमारे अगेंस्ट ही जाने वाला है ये, है ना।
ठीक है भाई, आज ये हमारे अगेंस्ट जा जाएगा, ये लॉस भी दे देगा, लेकिन आप सोचो दोस्तों कि किसी दिन ऐसा भी होगा जब ये यहाँ तक आएगा, 50% नीचे आएगा और वहाँ से जब रिकवर कर जाएगा और आपको टारगेट दे देगा, तो उस दिन आप क्या, अपनी साइकोलॉजी तो उस दिन ठीक रहेगी, है ना। लेकिन आप मान लो कि बीच में ही एग्जिट कर गए, आप यहीं पे एग्जिट कर गए जब ये थोड़ा सा आपको डराने के लिए नीचे आया, और वापस से देखोगे कि ये पूरा जंप करके आपको टारगेट दे दिया, तो आप उस समय इतना ज़्यादा रिग्रेट करोगे दोस्तों, और आपको साइकोलॉजिकली आप इतना डिस्टर्ब हो जाओगे ना कि आपको फिर वहाँ पे रूल फॉलो करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी दोस्तों, याद रखना आप, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको मेंटल पीस के साथ ट्रेडिंग करना है दोस्तों, तो अपने रूल्स को फॉलो करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप एक टारगेट बनाओ, एक एसएल बनाओ और उस पर चिपके रहो, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम ट्रेलिंग एसएल का यूज़ नहीं करते हैं ना, बहुत लोग ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों, मैं जिन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, अब ऑप्शन में आप ट्रेलिंग एसएल का अगर यूज़ करोगे दोस्तों, तो आप इतने स्पाइक्स आते हैं ऑप्शन में ना, आप देखोगे अचानक से इतना बढ़ गया, फिर अचानक से इतना नीचे आ गया, है ना, एक एक कैंडल में आप देखोगे। तो वही है कि वहाँ पे वो चीज़ काम नहीं करने वाली है, मुझे पता है, तो मैं उसका यूज़ वहाँ पे नहीं करता हूँ। ऑप्शन में दोस्तों देखो, ऑप्शन बाइंग स्पेशली जब आप कर रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको बहुत ही मॉडिफाइड और मिनिमल स्ट्रेटजी यूज़ करनी पड़ेगी, है ना। थोड़ा सा स्पेस तो आपको मार्केट को देना ही होगा। आप ऐसे पुश करते रहोगे कि यहाँ पे थोड़ा टारगेट ऐसे कर देता हूँ, एसएल को ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे, तो फिर वो आपको बेकार में स्पाइक लगा लगा के हिट करेगा दोस्तों। ठीक है, वेट करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। अगर देखें हम तो आई थिंक अभी ये हमारे अगेंस्ट गया हुआ है, पॉसिबिलिटी है अभी रिवर्सल का दोस्तों, ऐसा नहीं कि ये अभी यहाँ से अब नीचे ही चला जाएगा, अभी भी रिवर्सल का पॉसिबिलिटी है। तो वेट करेंगे हम, और वैसे भी रिवर्सल का पॉसिबिलिटी हो या नहीं हो, हमने यहाँ पे डिसाइड किया, हमें यहाँ पे 3 अच्छे रीजंस मिले ट्रेड लेने के, तो फिर हमने यहाँ पे जाके ट्रेड बनाया है। तो अब देखो, सारे रीजंस फेल भी हो सकते हैं, मैंने आपको बोला है मार्केट प्रोबेबिलिटी पे काम करता है फ्रेंड्स। तो अगर ये हमारे अगेंस्ट चल जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जिस दिन ये हमारे फेवर में काम करेगा तो वहाँ पे तो हम मिनिमम 1:2 लेंगे ना दोस्तों, है ना। और वैसे भी मैं P&L स्टेटमेंट डाल ही देता हूँ, इस मंथ भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो भी होगा देखते हैं हम। अगर यहाँ पे अपने रूल फॉलो करते हैं तो देखते हैं क्या हम कर पाते हैं, वो भी लोगों को दिखाना जरूरी है। ओके दोस्तों, तो टाइम हो रहा है 10:56, है ना, ऑलमोस्ट। अगर आप देखो यहाँ पे दोस्तों, तो ऑलमोस्ट हम 1 घंटे 20 मिनट से इस ट्रेड में बने हुए हैं, है ना। और 1000-1200 तक का प्रॉफिट इसमें हमें दिखा है दोस्तों, लेकिन जैसा कि मैंने बोला आपको कि मिनिमम हमें 1:2 चाहिए होगा इस ट्रेड में। और अभी दोस्तों देखो, ये जो डे हाई है यहाँ पे ना, ये एक रेसिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। इसे निकालेगा मार्केट, उसके बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है हमें। और अगर स्लो निकालता है तो ठीक है, स्लो निकलता है तो 1:2 में निकल जाएंगे, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छा मिल सकता है। और अगर यहाँ से ये रिवर्स मारता है दोस्तों, तो फिर तो हम अपना एसएल यहाँ से खा जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये नीचे आएगा और इस लेवल के अराउंड थोड़ा वेट करके ये इसे ब्रेक डाउन करेगा। और जैसा कि आपने देखा दोस्तों, ऑलमोस्ट 1 घंटे से हम ट्रेड में हैं, तो आई थिंक कि थोड़ा सा पहले, जैसे कि ये हमने अगेंस्ट जितना एक्सपेक्ट किया है उससे थोड़ा पहले ही हमारा एसएल चला जाएगा, अगर ये अपने अगेंस्ट आता है यहाँ से, तो ठीक है। और अभी तो पॉसिबिलिटी ये भी है दोस्तों कि इससे थोड़ा रिजेक्शन आ रहा है, तो थोड़ा रिजेक्शन, थोड़ा वेट करके इसी लेवल के अराउंड यहाँ पे वेट करके ऊपर ब्रेकआउट कर सकता है। देखते हैं अभी ये क्या करता है ना। वेट करना होगा हमें, बीच में हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, है ना, सिंपल सी चीज़ है। ओके दोस्तों, टाइम हो रहा है 11:15, और अभी तक ट्रेड में तो बने हुए हैं दोस्तों। देखो अभी ऑलमोस्ट हमें हमारा टारगेट मिल गया था, आप बोल सकते हो कि बस 3-4 पॉइंट से यहाँ पे हमारा टारगेट रह गया दोस्तों, है ना। लेकिन मैंने जैसा बोला मिनिमम 1:2 एक्सपेक्ट किया है, तो मिनिमम पॉइंट के पहले हम यहाँ पे कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। अगर ये यहाँ से रिटर्न करके अपना लॉस भी ले सकता है तो ठीक है, क्योंकि हम देखो एग्जिट करने का तभी सोचेंगे जब ये मिनिमम जो हमारा डिसाइडेड एरिया है कि मिनिमम हम 1:2 का यहाँ पे टारगेट लेंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे दोस्तों, है ना। ये सिंपल सी बात चीज़ें हैं दोस्तों, है ना। मार्केट तो ऊपर नीचे करता रहेगा, और देखो आप, यही डिफरेंस होता है दोस्तों, है ना, प्रॉफिटेबल होने में और लॉस मेकिंग होने में, बस इतना सा डिफरेंस है, रूल का ही डिफरेंस है। प्लस आपको बीच बीच में मार्केट डराता रहेगा, इतने सारे कैंडल ऊपर नीचे, और उसके बीच में आपको होल्ड करके रखना, यही आपका पेशेंस टेस्ट करता है दोस्तों मार्केट।
क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि मार्केट हर रोज ऐसा ही करेगा, है ना। बहुत सारे ऐसे दिन आएंगे, आप एंट्री करोगे 2-4 कैंडल में आपको प्रॉफिट दे देगा, एक ही कैंडल में भी आपको प्रॉफिट दे देगा, ऐसा भी दिखाएगा मार्केट। लेकिन ये जब करेगा, किसी किसी दिन ऐसे आपको 2 घंटा तक ये परेशान करेगा, और उस दिन जब आप अपना रूल नहीं फॉलो करोगे ना, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो आपके साथ दोस्तों रह जाएगा, वो आपको दूसरे दिन भी वो आप में दिखेगा, है ना। कहीं ना कहीं आप वो रूल को क्या करोगे कि आज आप अगर अगर आप बीच में एग्जिट कर दोगे, तो अगर ये प्रॉफिट हो गया तो आप सोचोगे कि वो भी आपको अफेक्ट करेगा, और अगर यहाँ से लॉस भी हो जाता है तो आप सोचोगे कि अरे यार बीच में एग्जिट कर दिया था तो मुझे बेनिफिट हो गया था, तो फिर आप दूसरे ट्रेड में भी बीच में निकलने की कोशिश करोगे, है ना। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, हम यहाँ पे एक रूल के साथ चलेंगे, है ना। जब तक मिनिमम हमारा टारगेट है नहीं मिल जाता हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ओके दोस्तों, तो देखो थोड़ा सा अगेंस्ट में हमारे यहाँ पे बड़ी कैंडल्स बनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। अगर ये यहाँ से हमारा एसएल भी हिट कर देता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम एकदम क्लोज थे दोस्तों अपने टारगेट की। अगर देखो तो 331 के अराउंड आया था, और 337 का टारगेट था हमारा यहाँ पे, है ना। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो मेरा कहने का मतलब सिंपल है दोस्तों, कि देखो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से रिवर्स करके आपका एसएल हिट नहीं हिट कर सकता, बहुत हाई पॉसिबिलिटी कि ये कर देगा, है ना। लेकिन आप मंथ में जब 20 to 25 डेज, 20 डेज मान के चलता हूँ मैं, ट्रेड करते हो दोस्तों, तो एक दिन आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि मार्केट आपके एकदम टारगेट के पास आता है, और टारगेट के पास आकर के क्या करेगा, वो वहाँ से रिवर्स कर जाएगा, और हो सकता है एसएल भी हिट कर दे। लेकिन दोस्तों और जो बाकी के मान लो कि 19 दिन है, उस दिन वो जब आपको प्रॉफिट देगा, 19 दिन चलो नहीं मानते प्रॉफिट देगा, 10 दिन देगा, 10 दिन जब वो आपको प्रॉफिट देगा वहाँ पे ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप वहाँ पे अगर अपने रूल को फॉलो नहीं करोगे कि यार यहाँ से मैं नहीं निकल सकता पहले, तो फिर आप बार बार बीच में एग्जिट करोगे दोस्तों, तो एक अच्छा प्रॉफिट आप कैसे बना पाओगे मुझे बताओ, है ना। एक दिन तो इसे घूमना ही है, ये एक दिन घूमने के चक्कर में हम पूरे के पूरे 10 दिन डरे इससे, ये तो कोई मतलब नहीं है। 10 दिन आप डर रहे हो कि यार अब मेरा टारगेट की क्लोज है, अब यहाँ से घूम जाएगा, यहाँ से घूम जाएगा, यहाँ से घूमेगा, लेकिन वो एक ही बार घूमेगा, और 10 बार जो है वो ऊपर ही जाने वाला है। जिस साइड में आप लिए हो, या तो सेलिंग में लिए हो तो वो नीचे ही जाने वाला है ना। 90% ऑफ द टाइम याद रखना। अब मैं एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि एकदम से आप जिसमें ट्रेड लिए हो वहाँ से रिवर्स करने की बात कर रहा हूँ, है ना। तो हमें हमेशा एक ट्रेडर का माइंडसेट ऐसा होता है ना कि उसे लगता है जैसे ही मुझे टारगेट मिल गया अब यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। हाँ, ऐसा तो बहुत कम चांसेस होते हैं होने के दोस्तों, और हमेशा ज़्यादातर ट्रेडर्स के माइंड में ऐसा ही चलता है, तो वो क्या करते हैं टारगेट के थोड़ा पहले ही निकल जाएंगे, या थोड़ा छोटा प्रॉफिट में निकल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में दोस्तों बहुत स्ट्रेस देंगी, और प्रॉफिट भी नहीं बनाने देंगी, तो ध्यान में रखना। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा तो लॉस ले लेंगे, देखो इतना बड़ा कैंडल बना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। यहाँ पे तो अगर हमें रूल ब्रेक ही करना होता दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हमें रूल ब्रेक ही करना होता, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो मॉर्निंग में जब हमने ट्रेड लिया था तो ये ऑलमोस्ट 50% हमारे अगेंस्ट चला गया था यहाँ से ना। ये आपका 9-10-5 में यहाँ पे, ठीक है। 10-5 में अगर आप देखो तो 10 ओ क्लॉक का जो कैंडल है काफ़ी अच्छा हमारे अगेंस्ट गया, सारा प्रॉफिट यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% के लॉस में थे हम, है ना। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल भी थी, तो एक्सपेक्टेशन तो यही था कि अभी यहाँ से ब्रेक डाउन कर देगा, तो काफ़ी सियोरिटी थी। लेकिन हमने यहाँ बीच में एग्जिट किया नहीं किया दोस्तों। सिंपल सी बात है, हम बीच में कहीं भी एग्जिट नहीं कर सकते, प्रॉफिट दे लॉस दे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, ध्यान रखना। ओके ट्रेडर्स, तो टाइम हो रहा है 11:58, और फाइनली अभी जा कर के अपना यहाँ पे टारगेट हिट हुआ है दोस्तों, है ना। और अभी तक वैसे हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया है दोस्तों। अब हम जहाँ पे भी चाहें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अब ये नीचे भी आ जाए तो भी कर सकते हैं, ऊपर भी निकल जाए तो भी कर सकते हैं, अब हमें प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए अलाउड है दोस्तों, है ना। बस मैं सोच रहा था ये दोस्तों कि अगर ये इतना ज़्यादा टाइम लिया है, तो इस कैंडल का सोच रहा था थोड़ा वेट कर लेता हूँ क्या। इस यहाँ पे जो आपका 20, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, 56,900 का यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है दोस्तों, है ना। तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उस लेवल को अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो अच्छा फ्लो हमें ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। लेकिन वैसा हुआ नहीं दोस्तों, है ना, रिजेक्शन देखने को मिल रहा है यहाँ से। और निफ्टी 50 हम देखें तो निफ्टी 50 भी दोस्तों कोई खास मोमेंटम कर नहीं रहा है हमें, है ना। तो फिर एग्जिट करना होगा दोस्तों। मैंने सोचा था कि अगर ये ब्रेकआउट यहाँ से तगड़ा ब्रेकआउट करता तो फिर थोड़ा होल्ड करते और बड़ा प्रॉफिट लेकर के निकलते दोस्तों, है ना। लेकिन मार्केट साइडवेज में ही फंसा हुआ है, तो फिर ये रिस्की ट्रेड हो जाएगा हमारे लिए, है ना दोस्तों। स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे हटा दिया है दोस्तों, है ना। 2100 तक दिख रहा है, लेकिन मोमेंटम से वैसा कुछ
सेटिस्फाइड नहीं है हम दोस्तों, तो चलो निकाल देते हैं। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे हमें बड़ा मोमेंटम दिखने वाला है, क्योंकि लेकिन अगर दिखता तो बड़ा स्ट्रॉन्ग दोस्तों एक ब्रेकआउट ऊपर की ओर दिख सकता था, है ना। क्योंकि 3-3 बार इस लेवल के अराउंड मार्केट ने आया है ना। वही थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि अगर बड़ा प्रॉफिट मिल जाता थोड़ा तो मज़ा आता हमें भी। लेकिन ये छोटे छोटे कैंडल्स ही बना रहा है दोस्तों, है ना। निफ्टी फिफ्टी को भी देखे तो कोई खास है ना। अच्छा चलो निकाल देते हैं दोस्तों, चलो चलो एग्जिट कर दिया दोस्तों हमने, है ना। अपने रूल्स को फॉलो किया है। और अराउंड अराउंड आज का फर्स्ट ट्रेड में हमारा लॉस था दोस्तों, और सेकेंड ट्रेड में यहाँ पे प्रॉफिट हमने बुक किया है अराउंड 2100 का। तो टोटल हमने आज ओवरऑल लॉस माइनस प्रॉफिट यहाँ पे आप देख सकते हो 1200 1300 का प्रॉफिट आज का हमारा रहा दोस्तों, है ना। ओके, यही मैं बोल रहा था कि यार ये ब्रेकआउट कर सकता है। देखो जैसे निकाला हूँ मैंने यहाँ पे, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया इस लेवल का, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ठीक है अपने यहाँ पे जो डिसाइडेड टारगेट था वो तो मिल गया दोस्तों। अब मैं इसके लिए वेट कर रहा था, थोड़ा वेट किया, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आए, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मुझे यहाँ पे दिखा नहीं कुछ ऐसा खास। तो फिर यहाँ पे मैं एग्जिट कर गया दोस्तों, है ना। क्योंकि निफ्टी फिफ्टी भी अब जा करके आप बोल सकते हो कि थोड़ा ब्रेकआउट अब करने का यहाँ पे पॉसिबिलिटी है दोस्तों, है ना। अच्छा ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। कोई नहीं दोस्तों, चलो तो आज का डे हम यही क्लोज करेंगे। और बहुत ज़्यादा आपको आज सीखने के लिए दोस्तों मिला होगा। ऑलमोस्ट हम अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने इस ट्रेड को 2 घंटे होल्ड किया, है ना। इसने काफ़ी बार अपना प्रॉफिट कम किया, बढ़ाया घटाया, है ना। पूरा हमारे अगेंस्ट भी गया, फिर हमें ऑलमोस्ट हमारा टारगेट से 2 पॉइंट दूर था दोस्तों, और वहाँ से ये रिवर्स कर गया और पूरा हाफ प्रॉफिट मतलब सारा प्रॉफिट ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गया था। फिर भी हमने वेट किया और फिर यहाँ से ये ऊपर निकला, और फाइनली जा करके अभी हमारा, है ना, 12 बजे के अराउंड जा करके हमारा यहाँ पे फाइनली टारगेट मिला है दोस्तों, है ना। चलो सही है, तो आज का डे यहीं पे क्लोज करते हैं दोस्तों, और मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में।